चलिए, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा यूआरएल मॉड्यूल। ये हमने लास्ट फाइल अपना कंप्लीट किया था जिसमें ये सभी ऑप्शंस हम लोगों ने देख ली थी फाइल को रीनेम वगैरह तक करने के। ये गूगल ड्राइव के थ्रू आपके पास आता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ना ड्राइव का एक लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको पिंग कर देता हूँ आपको दोबारा से। देखो आपके पास कुछ आया, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। तो देखो क्या आपके पास ये क्लिकेबल है लिंक। तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जिस डेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 9 to 10:30 के अंदर फैब मंथ का फोल्डर मिलेगा आपको, उसमें सारी क्लासेस होंगी। और मार्च मंथ के अंदर मार्च में जो हमने क्लासेस की हैं वो आपको मिल जाएंगे। आ रहा है ना डेटा? बस ठीक है, आपके साथ लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है। बाकी आपका यूट्यूब का लिंक भी उसमें शेयर किया हुआ है हम लोगों ने। ओ, एक क्लास का लिंक छूट गया भाई हमारा। कॉपी, रिएक्ट। अच्छा, वही याद आ गया तुम्हारे थ्रू। अमित, रंजीत, ठीक है, शिवम। चलिए, तो आज फाइल सिस्टम के बाद का टॉपिक देखेंगे हम लोग। ओपन करते हैं इसको। 12:03। तो आज का हमारा टॉपिक है यूआरएल मॉड्यूल। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द बिल्ट इन यूआरएल मॉड्यूल splits up a web address into readable parts. सो जैसे कि कांस्टेंट यूआरएल, अगर आपको इस मॉड्यूल को इंक्लूड करना है, सेम अप्रोच जैसे हम लोगों ने HTTP FS को इंटीग्रेट किया था, वैसे ही हम लोग अपना यूआरएल मॉड्यूल को इंटीग्रेट करेंगे इसमें। सो वेरिएबल नेम यहाँ से आप डिफाइन करेंगे कांस्टेंट यूआरएल, और रिक्वायर में अपने प्री डिफाइन इनबिल्ट मॉड्यूल को यहाँ पर पास करना है। देन कंसोल डॉट लॉग में जब आप टाइप ऑफ यूआरएल आप रिटर्न करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या है यूआरएल का, ऑब्जेक्ट। So pass an address with the URL dot parse method and it will return a URL object with each part of the address as properties. तो जैसे कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा नेविगेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि आप यूआरएल के थ्रू उसमें से डेटा फैच करा सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना एक यूआरएल मॉड्यूल डिफाइन किया इस तरह से। उसके बाद हमने एक एड्रेस अपना स्टोर किया हुआ है इसके अंदर। अब एड्रेस में हम यहाँ से इसका प्रोटोकॉल क्या है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका होस्ट नेम क्या है वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसका पोर्ट नंबर क्या है वो हम लोग यहाँ से गेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पाथ क्या है, पूरा पाथ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यूआरएल के अंदर से डेटा जो है वो फैच करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो चेक करेंगे अभी इसको। चलिए, तो हम अपने फोल्डर में आते हैं और यहाँ से हमें यूआरएल की फ़ाइल मिल जाएगी।
URL मॉड्यूल 1 इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास फाइल है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने URL मॉड्यूल को इस तरह से कॉल किया है। आप यहाँ पर कोई भी URL पास कर सकते हैं टॉप में, तो जैसे कि हम अपनी इस फाइल का जो भी URL रखेंगे वो उसको डिफाइन कर देंगे। तो चलिए रन करके देखेंगे URL 1 मॉड्यूल को। तो क्या लिखते हैं, नोड स्पेस फाइल का नेम URL मॉड्यूल 1.js। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डेटा में कंसोल हुआ है, प्रोटोकॉल क्या है हमारा, HTTP, यही हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। होस्ट, यहाँ पर हमें रिटर्न आ रहा है लोकल होस्ट। अगर ये चीज़ लाइव हम लोग टेस्ट कर रहे होते तो यहाँ पर मुझे डोमेन का जो नेम होगा वो रिटर्न आएगा उस केस में। इसके बाद इसके अंदर जो पोर्ट नंबर है वो कितना है, वो पोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपका पाथ क्या है, तो इसके आगे का जो पाथ होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे, तनीश। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पैरामीटर्स जो मिल रहे हैं उसमें मैं पैरामीटर में क्या सेट किया, जैसे कि मंथ इक्वल टू क्या है, अप्रैल। तो ये मंथ क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेरी किसी URL में चलती है तो नोटिस करना, आपको क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलता है। इसका लास्ट क्लास में आपको यूट्यूब और गूगल का एग्जाम्पल भी दे के दिखाया था, है ना। इसी तरह से दूसरा मेरे पास क्वेरी पैरामीटर क्या है, ईयर। तो हम यहाँ से इस तरह से इसका डेटा वगैरह देख सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल है ज़रा अर्जेंट, ऑन कर लेते हैं। माइक तो बंद नहीं करा था मैंने, चल रहा है। और तो कोई ऐड नहीं हो रहा मीटिंग में बीच में। चलिए, तो यहाँ से q.ear सेव करेंगे और सर्वर को रीरन करेंगे आप यहाँ से। तो आप देखेंगे अब आपको 2014 ईयर जो है हमें रिटर्न में आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना URL मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे समझते हैं। सो स्प्लिट अ वेब एड्रेस इनटू रीडेबल पार्ट्स। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग कुछ क्वेरी में ऊपर डेटा भेजते हैं अपने एड्रेस के अंदर, जैसे कि मान लो आपने कोई जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है, तो क्या होगा, क्वेरी में उसकी आईडी जाएगी, क्योंकि आईडी से ही हमारा जो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होता है वो यूनिक होता है। कि जब भी कोई एक एंट्री क्रिएट हो तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी हो, जिसके बेसिस पर हम लोग उसके अंदर CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से Node.js का फाइल सर्वर मॉडल भी समझते हैं हम लोग कि नाउ वी नो हाउ टू पार्स द क्वेरी स्ट्रिंग एंड इन द अबव एग्जांपल वी नो हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम क्वेरी। सो यहाँ पर आप अपनी कुछ फाइल्स क्रिएट कर लोगे, जैसे क्रिएट 2 फाइल्स एंड सेव देम इन द सेम फोल्डर एज योर Node.js फाइल। तो जहाँ पर आपकी JS फाइल से वहीं पर आप जैसे एक अपनी समर के नाम से और एक अपनी विंटर के नाम से अपनी फाइल जो है वो क्रिएट कर लोगे। तो ये समर हो गया, इसका नेम में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ जाइए, ये है अपना URL मॉड्यूल और फाइंड करेंगे समर। तो ये समर होगा और ये winter.html इस तरह से, ठीक है। तो विंटर्स में क्या होता है, बंदों को धूप पसंद होती है ना, और गर्मियों में क्या होता है, क्लाउडी डेज पसंद होते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में नहीं आना चाहते। तो इस तरह से 2 फाइल अपनी बनाओ और इसको आप सेव कर लोगे। तो यहाँ पर लोग फाइंड आउट करेंगे क्या समर और विंटर के नाम से हमारे पास कोई फाइल्स हैं, नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेनी है इसके अंदर। जैसे winter.html मेरे पास अवेलेबल है और एक summer.html मेरे पास अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पर हमारे पास है। नेक्स्ट, create a Node.js file that opens the requested file and returns the content to the client. If anything goes wrong, throw a 404 error। तो आता है ना पेज नॉट फाउंड या फाइल नॉट फाउंड के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, URL, क्योंकि हम लोग URL के अंदर फाइल को फैच करा रहे हैं। HTTP मॉड्यूल, क्योंकि आप ब्राउज़र में इसको चलाने वाले हैं और रिटर्न आएगा रिजल्ट आपको। और फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, FS, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना सर्वर क्रिएट किया, क्वेरी से हम लोग डेटा पार्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, request.url, फाइल नेम जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया लॉजिक, रीड फाइल, क्योंकि फाइल हम लोग ना तो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ना ही अपेंड कर रहे हैं, हमें बनी बनाई फाइल को फैच करके रीड करना है इसके अंदर, तो इसलिए रीड फाइल। तो इसमें हम लोग यहाँ पर फाइल नेम,
ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे एरर और डेटा। अगर फाइल नेम मिल जाता है और उसमें डेटा अवेलेबल है तो डेटा आपको रिटर्न होगा, अगर फाइल फैच नहीं होता है तो एरर आपको रिटर्न आएगा उस केस में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एरर आता है, इफ़ एरर, तो रेस्पॉन्स डॉट हेड क्या होगा 404, जो रिटर्न आएगा एरर वो आपको HTML फॉर्म में मिलेगा और आपको मिलेगा 404 नॉट फाउंड। और अगर सक्सेसफुल जाता है एल्स में तो हम लोग यहाँ पर 200 जो होता है वो ओके के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेस्पॉन्स डॉट राइट में क्या करेंगे, डेटा को डिस्प्ले करा लेंगे। इस फाइल को हमने चला के देख लेना है, इसका नाम है डेमो फाइल सर्वर डॉट JS। ये अपनी फाइल है, यहाँ ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे नोड और इसका नेम है डेमो अंडरस्कोर फाइल सर्वर डॉट JS। ये देखिए हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। यहाँ ये ब्राउज़र के अंदर और यहाँ लिखिए लोकल होस्ट, किस पोर्ट पर रन किया है ये ज़रूर चेक कर लें। तो जैसे कि हमारा इसमें 8090 का पोर्ट है, तो 8090 पोर्ट पर ही आपने इसको चेक करना है। तो अभी क्या लिखा रहा है 404 नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि हमने URL तो रिक्वेस्ट किया ही नहीं है। तो आप यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे summer.html, तो डेटा आ गया हमारा। इसी तरह से winter.html, तो विंटर का डेटा हमें मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग फाइल को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिफ़ॉल्ट वाले पर नहीं रखा है, URL में जब डेटा जाएगा तभी हमें डेटा वहाँ पर दिखाई देगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पर आपको 404 रिटर्न आएगा इस केस में। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रन करें। सो इफ़ यू हैव फॉलोड द सेम स्टेप्स ऑन योर कंप्यूटर यू शुड सी 2 डिफरेंट रिजल्ट्स व्हेन ओपनिंग दीज 2 एड्रेसेस। तो यानी कि इस तरह से लिखेंगे तो इसका ये रिजल्ट मिल जाएगा और विंटर लिखेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। और अगर URL सिर्फ 8080 तक रहेगा तो आपको 404 नॉट फाउंड जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया वो रिटर्न आएगा उस केस में। ठीक है, तो ये था आपका URL मॉड्यूल। URL के बाद हम देखेंगे Node.js में NPM। Node.js NPM क्या होता है? NPM is a package manager for Node.js packages or module if you like. The NPM program is installed on your computer when you install Node.js. So NPM is already to run on your computer। तो आपको इसके लिए कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग क्या होता है जब PHP में काम करते हैं पहले XAMPP को जाके स्टार्ट करके आते हैं, तो नोड के लिए मुझे कहीं से कुछ जाके स्टार्टिंग वगैरह कुछ नहीं करना होता, सीधे अपना काम करो, नोड लिख के चलाओ। NPM हर वक्त आपके कंप्यूटर में रनिंग मोड में रहता है जब आप नोड इंस्टॉल कर देते हैं। सो बात करते हैं पैकेज क्या होता है। अ पैकेज इन Node.js कंटेन ऑल द फाइल्स यू नीड फॉर अ मॉड्यूल एंड मॉड्यूल आर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यू कैन इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट। तो जब भी आप कोई NPM की कमांड चलाते हो जैसे कि रिएक्ट राउटर डोम फॉर एग्जांपल, या फिर हमने NPM AXIOS अगर लिखा इंस्टॉलेशन के लिए, तो क्या होता है नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर पहुंचता है डेटा आपका, और उसके अंदर आपके फिर और भी फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे इसको अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहें यहाँ पर, तो हम फैब मंथ में आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐप्स बनाए थे, जैसे कि टेस्ट ऐप की बात करते हैं। टेस्ट ऐप के अंदर अगर मैं package.json में आता हूँ तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की थी, जैसे कि रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया था। और दूसरे में आते हैं यहाँ पर, इससे पहले वाला जैसे ई-कॉमर्स वाला जो प्रोजेक्ट था उसकी पैकेज फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका package.json हो गया, ई-कॉमर्स ऐप। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको AXIOS। तो ये कहाँ गया होगा? तो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढेंगे तो आपको AXIOS यहाँ पर मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है फोल्डर? इसके अंदर आप देखोगे सारा डेटा आपका रखा है AXIOS से रिलेटेड है, यहाँ से लेके इसमें सारी आपकी JS फाइल लाइब्रेरी जितनी भी होती है सब यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो जब आप इंपोर्ट करते हो ना कि इंपोर्ट AXIOS फ्रॉम ./AXIOS, तो यानी कि ये पाथ से डेटा आपका लिफ्ट हो रहा होता है। सारे मेथड फंक्शंस होते हैं सब यहाँ बने हुए रखे होते हैं।
तो आप जैसे अगर आपने कहीं रिएक्ट बूटस्ट्रैप अगर इंस्टॉल किया होगा तो इसी तरह से रिएक्ट बूटस्ट्रैप का भी फोल्डर क्रिएट होता है। हमने किसी में डाला था, मैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ। वो हमने आई थिंक न्यूज़ ऐप में यूज़ किया था। यहाँ जाएंगे नोड मॉड्यूल्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग जाते हैं, IMNOPQR, ये देख सकते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट बूटस्ट्रैप के जितने भी आप मॉड्यूल यूज़ करते हो, जैसे कंपोनेंट जिनको हम लोग बोलते हैं, अकॉर्डियन वगैरह, अलर्ट, ये देखो सब यहाँ पर रखे हुए इधर। तो जब आप इंपोर्ट करते हो क्राउजल वगैरह, बटन वगैरह सब यहाँ से आते हैं वो चीज़ें। तो अब समझ में आ रहा है कि npm क्या है। तो ये जो npm जब आप रन करते हो और इसके थ्रू जब कुछ आपका डेटा इंस्टॉल होता है तो उसमें जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज आपकी स्टोर रहती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो डाउनलोड अ पैकेज अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, सो डाउनलोड अ पैकेज इज़ वेरी इजी, बस नेट कनेक्टेड आपका होना चाहिए। सो ओपन द कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CLI, ठीक है, and tell npm to download a package by typing, so if you want to download a package called package underscore name uppercase is a package, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा npm install uppercase, तो क्या होगा, uppercase आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। So now you have downloaded and installed your uppercase package, so npm create a folder named node modules where the package will be placed. All packages you install in the future will be placed in this folder, so my node underscore module folder location is mentioned below। तो देखो C ड्राइव तो रहेगी, यूज़र भी रहेगा, ये नेम आपका डिफरेंट होगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में मेरा चला तो अभिषेक त्यागी लिखा आएगा, उसके अंदर जाके आपको नोड मॉड्यूल्स और उसके अंदर जाके आपको अपने पैकेज का फोल्डर मिल जाएगा। तो देखो रिएक्ट की ऐप जब आप बनाते हो तो नोड मॉड्यूल उसी के अंदर बनता है, बट जब अपन नोड में काम करते हैं तो नोड क्या होता है, ग्लोबली इंस्टॉल होता है। तो उस केस में आपको यहाँ पर कोई नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं दिखाई देगा। तो जैसे अगर हम लोग अपने इसको कलेप्स करके वापस ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आइए और इसको कलेप्स कर लीजिए, तो देखो हम लोग यहाँ मार्च मंथ में लास्ट क्लास हमने नोड अपना स्टार्ट किया, तो क्या यहाँ पर कोई नोड मॉड्यूल्स अवेलेबल है? नहीं। तो ये चल कैसे रहा है? तो इस C ड्राइव में हमारा नोड मॉड्यूल ग्लोबली इंस्टॉल होता है पहली बार जब हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, तो ये वहाँ से ये सारी फाइल्स आपकी वर्क कर रही हैं अभी के इस केस में। तो क्या लोकेशन आ रहा है, जैसे कि ये पार्ट, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि C ड्राइव, ठीक है, ये हमारा C ड्राइव ओपन हो गया इस तरह से। C ड्राइव के अंदर यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यूजर्स में आइए, फिर क्या लिखा रहा है, योर नेम। तो आपके कंप्यूटर का क्या नेम है, आप देखो मेरे कंप्यूटर में मेरा जो है वो अभिषेक त्यागी के नाम से है। इसके अंदर क्या बता रहा है कि भाई आप जाके यहाँ पर अपना इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज। तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स दिखाई दे रहा है, तो ये नोड पूरा यहाँ से चलता है आपका, ठीक है। तो अभी अगर मैं मान लो जाके यहाँ पर जाके इंस्टॉल कर दूँ क्या, तो अपर केस जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो देखो जैसे मेरा अपर केस पहले से डला है, क्योंकि प्रीवियस बैच में मैं जनवरी मंथ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो ये उनका वाला मुझे डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे डिलीट कर दूँ अपर केस को, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपर केस दोबारा चलाएंगे फिर से आ जाएगा। चलो हटा देते हैं, हटा दिया ना हमने, और रिफ्रेश भी करके दिखा देते हैं आपको, राइट क्लिक या फिर सीधा आप F5 प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अपर केस क्या है, मिसिंग है। अब जब हम लोग ग्लोबली इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ आएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का पाथ देख के इंस्टॉल किया तो नोड का जो अपर केस मॉड्यूल होगा वो उस फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप ये कमांड यहाँ चला देते हो तो नोड मॉड्यूल्स यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ग्लोबली चाहते हो कि जब भी कोई मुझे किसी भी ऐप में काम करना हो तो अपर केस मेरा काम कर जाए, तो उस केस में आपको डायरेक्टरी नहीं बताना है, सीधे यहाँ पर जाके CMD और यहाँ जाके आप अपना अपर केस का कमांड जो है वो रन कराओगे। तो ये जाता है ग्लोबल, क्योंकि यहाँ पर हम कोई डायरेक्टरी नहीं बता रहे, C के अंदर सीधे यूज़र को बता रहे हैं। क्लियर है? तो चलो यहाँ से आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, और हमने यहाँ से ये npm कमांड लिया और इसको लाके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरह से। रन करके देखिए, नेट कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा आ रहा है कि ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और जब हम अपने फोल्डर को यहाँ पर रीलोड करेंगे, इंस्टॉल हो गया अपर केस, ऐसे करना है। तो चलिए
अब इस पैकेज को यूज़ करने की बात करते हैं। सो वंस द पैकेज इज इंस्टॉल्ड इट इज़ रेडी टू यूज़। अगेन इसको भी आपने रिक्वायर की हेल्प से लेके आना है ना, क्योंकि ये एक मॉड्यूल है। सो इंक्लूड द अपर केस पैकेज द सेम वे यू इंक्लूड एनी अदर मॉड्यूल प्रीवियसली। सो क्या लिखेंगे, वेरिएबल यूसी। अब यूसी शॉर्ट में डाल दिया अपर केस, कुछ भी हो सकता है बट मीनिंगफुल रखें, ज़्यादा अच्छा होता है। तो रिक्वायर में अपने मॉड्यूल का नेम बताइए, ठीक है, और एक फाइल आप बना लेंगे और कोई जो डेटा है उसको आप अपर केस करके देखोगे क्या वो अपर केस हो रहा है या नहीं। तो हमारे पास एक अपर केस जेएस के नाम से फाइल सर अवेलेबल मिलेगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढ लेते हैं उसको, नहीं होगा तो क्रिएट कर लेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे अपर केस फाइल अपनी ऐसी कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो आप क्या करें, इस फोल्डर में एक यहाँ पर फाइल बना लें जिसका नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं अपर केस डॉट जेएस, और इस फाइल के अंदर हम इस कोड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो रिक्वायर, क्योंकि मुझे ब्राउज़र में देखना है तो पहले सर्वर बनेगा, उसके बाद मुझे उसको जो भी मैटर मैं वहाँ पर राइट करूँगा उसको मुझे क्या करना है, अपर केस। हमने अपर केस मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल करा दिया। रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड में हमारा टेक्स्ट का टाइप है HTML। राइट के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मैटर ना लिखे, अपर केस के अंदर मैटर लिखेंगे कि इसको अपर केस करना है हमने। बस पोर्ट नंबर है 8080, फाइल को कीजिए Ctrl+S और यहाँ पर आके आप सर्वर को करेंगे बंद और यहाँ जाके आप लिख देंगे अपर केस डॉट जेएस। तो यहाँ पर ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। अब ये ऐसा इसलिए हुआ है कि हम हैं डी ड्राइव में और ये चल रहा है सी ड्राइव से। तो एक छोटा सा काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो नोड मॉड्यूल अपना क्रिएट हो गया, ठीक है, और फिर से इसको आप चला के देखें क्या ये हमारे लिए काम करता है या नहीं। तो यहाँ देखो आपको एरर रिटर्न नहीं आ रहा हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे सॉरी लोकल होस्ट, ठीक है। तो वो जो ग्लोबल हुआ था वो सी के लिए है, बट हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो डी ड्राइव से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए मैंने नोड मॉड्यूल देखो इधर डाल दिया अपना उठा के इस तरह से। तो क्लियर है, इस तरह से हम अपना इसको काम करा सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट्स की इसके अंदर। चलिए, सो Node.js इज परफेक्ट फॉर इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस। इवेंट क्या होते हैं आप ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना। तो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं ना ट्रिगर को कराने के लिए चीज़ों को। सो एवरी एक्शन ऑन अ कंप्यूटर इज एन इवेंट लाइक व्हेन अ कनेक्शन इज मेड ऑफ अ फाइल इज ओपन। So object in node.js can fire event like the read stream object fires event when opening and closing a file। तो जैसे कि हमारे पास एक फाइल है यहाँ पर node.js event 1.js के नाम से, इसको जरा एक बार देखिए। ये हमारे पास एक फाइल है। अब यहाँ पर हमने अपना एक फाइल सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी फाइल होगी उसका आपने यहाँ पर पाथ देना है कि हमारी फाइल का नेम क्या है। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक फाइल है जिसमें क्या लिखा रहा है, कंटेंट गोज हियर, जो भी आप लिखना चाहते हो। ये फाइल है हमारा डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो वापस आ जाइए नोड इवेंट, यस। देन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, हमारी फाइल का नेम। और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर रहे हैं rs में डॉट ऑन ओपन, और यहाँ से कंसोल डॉट लॉग में हमें रिटर्न आ जाए फाइल इज ओपन। कंट्रोल C से करेंगे स्टॉप। मैंने इसका नेम जैसे उस टाइम पर जब ये फाइल बनाया किसी बच्चे ने पूछा कि सर fs ही रखना ज़रूरी है क्या, तो मैंने उसको चेंज करके दिखाई दी थी कि नहीं ज़रूरी नहीं है, आप उसको बदल सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर एफ में हमारा ये चल रहा है और हमने यहाँ पर रीड स्ट्रीम जो है हमारा आर उसको हमने यहाँ डिफाइन किया, आर मतलब रीड स्ट्रीम। तो यहाँ से जाके हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। तो हमारी फाइल का नेम है नोड जेएस इवेंट 1.js। तो हमें क्या रिटर्न आया, द फाइल इज ओपन। ठीक है। सो इवेंट मॉड्यूल को समझते हैं जरा कि Node.js हैज अ बिल्ट इन इवेंट कॉल्ड इवेंट वेयर यू कैन क्रिएट फायर एंड लिसन फॉर योर ओन इवेंट्स। टू इंक्लूड द बिल्ट इन इवेंट मॉड्यूल्स यूज द रिक्वायर मेथड। In addition, all event properties and methods are an instance of an event emitter object. To be able to access these properties and methods, create an event emitter object. So आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे constant या var के थ्रू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल इवेंट्स इक्वल टू इवेंट्स रिक्वायर में हम लोग इवेंट्स को कॉल करेंगे। और यहाँ इवेंट इमीटर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग लिखेंगे न्यू इवेंट्स, जो हमारा वेरिएबल है, और उसमें से क्या निकालेंगे, इवेंट इमीटर। अभी करता क्या है इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट, यू कैन असाइन इवेंट हैंडलर्स टू योर ओन इवेंट विद द इवेंट इमीटर ऑब्जेक्ट। So below we have created a function that will be executed when a demo event is fire. So to fire an event, use the emit method. तो चलिए यहाँ पर समझते हैं इसको। वेरिएबल इवेंट्स में हमने इवेंट मॉड्यूल को कॉल किया और इवेंट इमीटर के अंदर हम लोगों ने जाके न्यू इवेंट, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जब भी कोई बात आती है न्यूज से रिलेटेड मीन्स वो ऑब्जेक्ट है, और उसमें से हमने क्या निकाला, इवेंट इमीटर। ठीक है। सो अपना एक यहाँ से हम लोग हैंडलर क्रिएट कर रहे हैं। हमने लिखा वेरिएबल माई इवेंट हैंडलर, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और उसमें कंसोल करा रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज एन इवेंट ऑकर। अब ये इवेंट कैसे काम करेगा, तो मान लीजिए इवेंट इमीटर जो हमारा वेरिएबल है ऊपर, हम अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर डेमो हमारा एक इवेंट हो गया इसमें, और यहाँ से माई इवेंट हैंडलर जो होगा वो वर्क करेगा, यानी कि इवेंट का जो कंसोल होगा मैसेज वो आपको डिस्प्ले होगा। तो ये सब सेट हो गया। आपने यहाँ पर जाके लिखना है इवेंट इमीटर, क्या लिखेंगे, डॉट इमिट। हमें क्या इमिट करना है, डेमो को इमिट करना है। ठीक है। तो आपको मैसेज रिटर्न कर जाएगा। चलिए चला के देखेंगे इसको। इवेंट इमीटर के नाम से हमारे पास ये फाइल अवेलेबल है। यहाँ ये लिखेंगे नोड और यहाँ से इवेंट इमीटर डॉट JS। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई रन दिस डेमो फाइल। तो ये हमने कहाँ लिखा था, कंसोल के अंदर। माई इवेंट हैंडलर, हमने यहाँ पर उसका कंट्रोल क्या बनाया, डेमो। अब ये डेमो क्या है, इसको जरा अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट से कोरिलेट करें, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, तो हम यहाँ पर इवेंट इमीटर में क्या समझ रहे हैं, हम अपना यूज़र डिफाइन कोई इवेंट बना सकते हैं। वहाँ पर इवेंट प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप अपने खुद के इवेंट बनाओगे। ठीक है। और उनको आप ट्रिगर करा सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट ना एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, और जनरली काफ़ी स्टूडेंट ना गलत आंसर कर देते हैं उस चीज़ का। जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ये जो हम किसी बटन के ऊपर लिखते हैं ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक या ऑन माउस ओवर, ये क्या होता है, तो बच्चे उसको बोल देते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट इवेंट है। आंसर वो अपनी नॉलेज के हिसाब से सही कर रहा है, बट एक्चुअल में ऑन क्लिक जो है वो HTML एट्रीब्यूट है, वो जावास्क्रिप्ट नहीं है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट होता है, अगर आप लोगों ने ऐड इवेंट लिसनर पढ़ रखा है तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई इवेंट लिसनर लगाया जाता है तो ऑन नहीं होता उसके अंदर, है ना। हम क्या लिखते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, सीधे क्लिक होगा या डबल क्लिक होगा, ऑन नहीं होगा। ऑन वाले जो जितने भी इवेंट्स हैं वो सब HTML एट्रीब्यूट में ही कंसिडर होते हैं। ठीक है। तो JS के इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नोड के थ्रू अगर आप कोई फाइल वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में नोड में कुछ चेंजेस आए हैं, जिससे जो अभी हम लोग मेथड देखेंगे शायद वो काम करे या ना करे, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो Node.js में अपलोड फाइल,
यानी कि अपलोडिंग, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं डायनामिक ड्रिवन, तो कई बार ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर एंड यूज़र कुछ अपलोड कर पाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई ई कॉमर्स साइट, और मुझे उसके अंदर जैसे हम लोगों ने डीवी डॉट जेसन में क्या देखा, हमने देखा कि यूज़र इमेज का यूआरएल पास कर रहा था, बट वो इमेज लाइव कहीं से फैच होके आ रहा था, हमारे पास वो नहीं था। तो आपके पास दो तरीके हैं कि भाई अगर डीवी डॉट जेसन में आप चाहते हो आपकी खुद की इमेज कंप्यूटर से लिफ्ट हो, तो आप जहाँ पर डीवी डॉट जेसन है उसी जगह पर असेक्ट्स के अंदर इमेज का फोल्डर बना के फिर उसका यूआरएल आप वहाँ डालोगे, बट हमने लाइव यूआरएल का यूज़ किया था वहाँ पर। बट बात आ रही कि हम यूज़र को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुद से अपनी फाइल को अपलोड कर पाए, क्योंकि अगर उसके पास यूआरएल होता तो वो तुम्हारे पास ही क्यों आता, है ना। तो उस केस में हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होता है, जैसे पीएचपी में आप लोगों ने फाइल अपलोडिंग पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप जब कोई फाइल अपलोड करते हो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके स्टोर हो जाती है। अब जैसे जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो क्या होता है प्रोजेक्ट बनाने के केस में कि आप एक फोल्डर क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट नेम का, और उसके अंदर इमेजेस, या मे भी हो सकता है आपकी अप्रोच होती है असेट्स के अंदर इमेजेस, ठीक है, और उसके अंदर आपकी इमेजेस सारे वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बट जब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो सारी इमेजेस जो होती है इमेजेस के फोल्डर में डायरेक्ट नहीं डाली जाती। अब एग्जांपल ऐसा समझो कि हो सकता है कि भाई कोई यूज़र है जो आके अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना चाहे, तो असेट्स के अंदर इमेजेस में हम लोग एक प्रोफाइल का फोल्डर बनाएंगे ताकि प्रोफाइल सेग्रीगेटेड होके एक जगह पर आए अपनी। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मोबाइल कैटेगरी है, तो मेरा पास मोबाइल का एक डेडिकेटेड फोल्डर होगा, उसके अंदर हो सकता है कि वीवो एक मोबाइल ब्रांड है, उसके अंदर ओप्पो एक मोबाइल ब्रांड है, एप्पल एक मोबाइल ब्रांड है, तो मैं उसके भी फिर फोल्डर बनाऊंगा उसके अंदर, क्योंकि अगर सब एक जगह मिक्स कर दोगे तो आपको फिर मैनेज करने में दिक्कत आएगी। बट अगर आप कैटेगरिकली उसको अगर स्टोर करोगे तो काफ़ी अच्छे से आप डेटा को मैनेज कर पाओगे। तो नोड के अंदर अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, तो आपको एक यहाँ से मॉड्यूल डालना होता है फॉर्मिडेबल, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड मॉड्यूल फॉर वर्किंग विद फाइल अपलोड्स कॉल्ड फॉर्मिडेबल। द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड यूजिंग npm. After you have downloaded the formidable module, you can include the module in your application. So आप इस तरह से लिखकर वेरिएबल फॉर्मिडेबल इक्वल टू रिक्वायर और वहाँ पर उसको चला सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अपलोड फाइल्स की। सो नाउ you are ready to make a web page in Node.js that lets the user upload files to your computer. So पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहली चीज़ कि मुझे एक इस तरह से लिखना होगा कि जहाँ पर एक फॉर्म बन जाए हमारा। तो पहले लॉजिक सब साइड में करो, पहले फॉर्म कैसे बनेगा उसको ज़रा समझ लेते हैं। सो क्रिएट अ Node.js फाइल दैट राइट्स एन HTML फॉर्म विद एन अपलोड फील्ड। तो हमने पढ़ रखा है HTML के अंदर इनपुट टाइप फाइल, तो कोड क्या रहेगा, आपने HTTP तो चलाना ही, क्योंकि सर्वर बनेगा तभी यूज़र उस पेज को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने सर्वर को क्रिएट किया, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड में अपना हेड डिफाइन किया। अगर HTML का फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो text/HTML इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट राइट में क्या लिख रहे हैं, फॉर्म टैग, क्योंकि जब तक फॉर्म टैग नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्शन क्या है, फाइल अपलोड, वो आप लॉजिक कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। जब भी कोई इमेज अपलोड होती है तो मेथड क्या होता है हमारा, पोस्ट। और जब भी आप अपलोड कराएंगे तो आपको इनक्रिप्शन टाइप जो होता है डेटा का, वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रखना होता है। अगर आपका पूरा कोड सही है और सिर्फ इनक्रिप्शन टाइप मिसिंग है तो भी आपका फाइल अपलोड नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि इनक्रिप्शन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप अपलोडिंग की बात करेंगे। दूसरा मेथड जो होता है, अगर हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है गेट, ठीक है। बट हम नहीं चाहते कि हमने क्या अपलोड किया किसी को पता चले, तो हम क्या रखेंगे, पोस्ट। इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड लाइन जो बना रहे हैं उसमें क्या है, इनपुट टाइप फाइल, नेम क्या है फील्ड का, फाइल टू अपलोड, BR मतलब ब्रेक लाइन, नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आएगा, सबमिट बटन, और उसके नेक्स्ट लाइन में फॉर्म को हमने क्लोज किया, रेस्पॉन्स को हमने एंड किया, और पोर्ट नंबर 80 पर हमने इसको रन कर लेना है इस तरह से। तो ये पहला फेज़ मेरा यहाँ पर अवेलेबल है।
इस तरह से अपलोड वन डॉट JS चला के देखेंगे इसको, लिखेंगे यहाँ पर नोड अपलोड वन डॉट JS और एंटर। और जब आप इसको 80-90 पर चेक करेंगे पोर्ट नंबर, तो ये आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे चूज फाइल, और जो भी फाइल आप यहाँ अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डाल सकते हो इसका। जैसे लेट्स से मैंने पेंसिल फेस्ट लिया, ओपन किया, तो देखो अभी अपलोड तो होगा नहीं क्योंकि अभी सिर्फ हमने मॉडल अपना बनाया है। ठीक है, आप यहाँ से सबमिट करोगे तो URL क्या लिखा गया, फाइल अपलोड, यानी कि एक्शन ट्रिगर हुआ मेरा, ये हमने एक्शन डिफाइन किया था ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। अब क्या करना है, आपको डेटा को पार्स करना है, तो पार्स दी अपलोडेड फाइल, so include the formidable module to be able to parse the uploaded file once it reaches the server. So when the file is uploaded and parsed, it gets placed on a temporary folder on your computer. तो जब भी आप अपलोडिंग का कुछ भी मैकेनिज्म डन करते हो तो आपका डेटा जाता है C ड्राइव के टेम्प के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, द फाइल विल बी अपलोडेड एंड प्लेस्ड ऑन अ टेम्परेरी फोल्डर। तो यहाँ पर हमने क्या चेंजेस किया, देखो एक तो फॉर्मिडेबल मॉड्यूल को हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन परफॉर्म की है। पहले वाला कोड एज इट इज़ है, ठीक है, अब ये कोड जो है वो इफ़ एल्स में चला गया बस। ठीक है, कि हम इफ़ में क्या लिख रहे हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL टू टाइम इक्वल टू क्या है, फाइल अपलोड। अब ये URL क्या है, जो मैंने एक्शन में डिफाइन किया है, कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह मैच होना चाहिए। इसके बाद क्या हो रहा है, वेरिएबल फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्मिडेबल ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम लोग क्या कैच करेंगे, इनकमिंग फॉर्म। आपने यहाँ से लिखना है फॉर्म जिसके अंदर आपका न्यू फॉर्मिडेबल इनकमिंग फॉर्म है, इसको पार्स करेंगे आप, लिखेंगे रिक्वेस्ट और फंक्शन बनाएंगे जिसमें फील्ड है हमारे पास पैरामीटर्स, एरर, फील्ड एंड फाइल्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या रिटर्न करे, फाइल अपलोडेड, और रेस्पॉन्स जो है आपका एंड हो जाएगा। इसी तरह से हेडर हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग अपना ये फॉर्म वगैरह यूज़र को दिखाएंगे, और जो आपने पूरा पर बनाया था वो हमने एल्स कंडीशन में डिफाइन किया भाई वाला पार्ट इधर। और ये पूरा जब आपका इफ एल्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद में आपने इसको लिसन कर लेना है जिस भी पोर्ट पर आप इसको चलाना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइल को सेव कराने का। इतना करने से फाइल जो है हमारी C ड्राइव के टेम्प फोल्डर में चली जाएगी। रन करेंगे यहाँ से, और ये अपना रहता है टेम्प फोल्डर। तो जो भी फाइल आपकी बनेगी वो यहाँ पर इस तरह से उसका टेम्परेरी कोई एक नेम वगैरह जो होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, सेव करो फाइल। सो व्हेन अ फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड टू द सर्वर, इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेम्परेरी फोल्डर। टू पाथ टू दिस डायरेक्टरी कैन बी फाउंड, द पाथ टू दिस डायरेक्टरी कैन बी फाउंड इन द फाइल्स ऑब्जेक्ट पास्ड एज द थर्ड आर्ग्यूमेंट इन द पार्स मेथड। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता चलेगा फाइल कहाँ पर है। ठीक है, दिस मेथड कॉलबैक फंक्शन to move the file on the folder of your choice, use the file system module and rename the file। यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था ना FS, उसका यूज आएगा। तो include the FS module and move the file to the current folder, जिस फोल्डर में भी आप डालना चाहते हो। तो जैसे कि हमने VS कोड के अंदर अपना एक फोल्डर यहाँ पर बना के रखा हुआ है, फाइल अपलोड। ठीक है, हम चाहते हैं इधर चली जाएगी फाइल अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करें FS मॉड्यूल हमने यहाँ पर अटैच किया। इसके बाद यहाँ पर ये वाला कोड आप देखेंगे सेम है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक का पार्ट सब कुछ हमारा सेम है। अब हमने यहाँ पर इस पार्सिंग के बाद में क्या लिखा, यहाँ पर C ड्राइव के अंदर वो फाइल जो टेम्परेरी फोल्डर में गई हुई है, हमने उसका पता लगाना। हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल बनाया ओल्ड पाथ फाइल्स, जिसके पास टेम्परेरी ड्राइव का मेरा पाथ है, हमने लिखा फाइल्स फाइल टू अपलोड। अब फाइल टू अपलोड जो है वो क्या है, प्री डिफाइन है। ठीक है,
फाइल टू अपलोड जो है वो आप यहाँ पर फाइल का पाथ बता दोगे इसके अंदर, और न्यू पाथ में जाके आप यहाँ लिखोगे जो भी आपका पाथ है कि किस पाथ पर आप अपलोड करना चाह रहे हो, लोकेशन वो यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। तो जैसे कि इसमें डाला हुआ है सी ड्राइव यूज़र, मेरा नेम, डेस्कटॉप, MWF, इस तरह से यहाँ पर ये फाइल अवेलेबल है। तो आप अपनी लोकेशन जो है वो अपनी चेंज कर लोगे जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से। अभी जो मैंने फाइल टू अपलोड प्री डिफाइंड बोला, ये क्या था, ये फाइल टू अपलोड यहाँ है नेम के अंदर। तो अगर आपने सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया पहले स्टेप पर, तो ये आप देख लेना उसी हिसाब से डालना है, या फिर आपको लगता है मुझे कुछ दूसरा नेम रखना है तो अपना चेंज कर लेना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओल्ड पाथ जो कि टेम्परेरी, ये जो फाइल्स है ये टेम्परेरी का डेटा बता रहा है कहाँ पर है, और यहाँ से हम लोग इसको न्यू पाथ के ऊपर डेटा को रिडायरेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ लिखेंगे फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड ओरिजिनल फाइल नेम। अब ओरिजिनल फाइल नेम क्या है, ये देखो स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ा हो गया तो ब्रेक होकर नीचे आ रहा है। मैं थोड़ा अगर जूम आउट करूँ शायद ऊपर, अच्छा मैंने BRE लगा दिया था वहाँ पर। चलिए, तो ये क्या है आपका, इसके बाद ये हो गया URL और ये हो गया आपका ओरिजिनल फाइल नेम, यानी कि फाइल जो टैम्प के अंदर है फाइल टू अपलोड, जो हमारा फील्ड का नेम है, ओरिजिनल फाइल का नेम क्या है वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जाएं तो लिख दीजिए fs डॉट रीनेम ओल्ड पाथ वेरिएबल न्यू पाथ वेरिएबल, और एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर है एरर। अगर कोई एरर होता है तो वो आपको थ्रो कर दे, अदरवाइज आपको रेस्पॉन्स डॉट राइट में डाल दे फाइल इज़ अपलोडेड एंड मूव्ड, और इसके बाद आपका रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फॉर्म था वो आपका अपना काम कर रहा होगा। तो ये बेसिकली आपने करना है और आपका जो फाइल अपलोडिंग है वो काम करेगा। तो चलो हम अपने फोल्डर में आते हैं, अपलोड 2 को भी टेस्ट कर लेते हैं कि अपलोड 2 क्या काम करता है। यहाँ जाएंगे, फाइल का नेम upload2.js, upload2.js जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसने मुझे एक मैसेज रिटर्न किया मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि शायद जब मैंने वो प्रोजेक्ट कराया था तो उसमें लोकेशन C ड्राइव का था, अब हम काम कर रहे हैं D ड्राइव के अंदर, तो यानी कि मुझे फॉर्मिडेबल मॉड्यूल यहाँ पर डालना पड़ेगा पहले। तो चलिए यहाँ आते हैं, npm हमारा यहाँ पर आ जाएगा इंस्टॉल फॉर्मिडेबल, रन करेंगे, एंटर करेंगे, और ये देखिए हमारा मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर नॉट मॉड्यूल्स फॉर्मिडेबल अवेलेबल हो गया इसके अंदर। अब जो हमारी 2 वाली फाइल थी ये इसलिए एरर आया क्योंकि ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा था इसको। अब चला के देखते हैं, अब देखो एरर रिटर्न नहीं आ रहा मैं। चलिए तो अगला स्टेप पर आते हैं और यहाँ आएंगे, एट्टी 90 पर ही है। चलिए तो अपना टैम्प फोल्डर ओपन करके रखिए, दिस इज माय टैम्प फोल्डर, और यहाँ देखेंगे क्या कोई नई एंट्री क्रिएट होती है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे 18 आइटम्स हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ से कोई फाइल को चूज़ कीजिए, कोई भी एक फाइल, जैसे मैंने ये लिया यहाँ पर, और हम इसको बोलते हैं यहाँ से सबमिट। तो यहाँ कुछ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वही जो मैंने आपको बोला था ना कि जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में कुछ चेंजेस आए थे इसके अंदर, तो वो हमें देखना पड़ेगा क्या है। तो यानी कि मैं थर्ड वाली फाइल को चेक करके देख लेता हूँ उसमें हमें क्या रिटर्न आ रहा है एरर। इसको सर्वर को स्टॉप करूँ, और थर्ड फाइल क्या, upload3.js, और टेम्प फाइल रिफ्रेश, और यहाँ से रिलोड करेंगे, चूज़ करेंगे, कोई भी एक फाइल चूज़ करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे। तो यहाँ लिखा है फाइल पाथ नॉट फाउंड, ये हमें एरर रिटर्न आया इसके अंदर। थर्ड फाइल को ओपन करें, फाइल पाथ नॉट फाउंड हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इसके अंदर, यानी कि ये लोकेशन C ड्राइव की गई, तो उसको हमें बदलना पड़ेगा। चलो टैम्प को एक बार ज़रा फिर से चेक करके देखते हैं क्या यहाँ कुछ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। तो टैम्प भी ना देखो आपका
दो तरह के होते हैं, एक तो जैसे ये टैंप हो गया, तो हो सकता है हम गलत टैंप पर चेक कर रहे हो, एक और होता है परसेंट के नाम से टैंप होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक टैंप आपका अवेलेबल है। तो 10:11 पर यहाँ पर कुछ डेटा आया है पीछे, देख रहे हो ये। तो हम यहाँ पर इसको एक बार काउंट कर लीजिए कितना डेटा है, 1034। तो यहाँ पर हम बैक करेंगे और फिर से कोई एक फाइल दोबारा से ट्राई करके देखते हैं और सबमिट अटैम्प्ट करते हैं। अगर ये सही है तो आप यहाँ देखोगे डेटा बढ़ा टैंप के अंदर, तो यानी कि यहाँ पर चेंजेस आपके बन रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो 12 तारीख है जैसे कि आज, तो यहाँ पर आपका डेटा इसमें बना है इधर। तो ये हमारी टेम्परेरी फाइल अवेलेबल है इधर। चलिए, तो इधर आएंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल का नेम पता करते हैं कि भाई हमारा जो फाइल है वो क्या दिखा रहा है। देखो सी यूज़र, और यहाँ पर हमारी फाइल का नेम 4001 समथिंग करके क्रिएट हुई है। नहीं, ये गलत फोल्डर, इसको बंद करूँ। और सी ड्राइव ऐप डेटा लोकल टैम्प, तो हमें जाना पड़ेगा सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर मेरा नेम, मेरे नेम के अंदर लोकल ऐप डेटा के अंदर लोकल के अंदर टैम्प ढूंढेंगे, और टैम्प के अंदर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं अपना नेम। कौन सा है? ये रहा, ये आ गया ना, मैच हो गया। तो ये फाइल अपनी 10/12 पर यहाँ क्रिएट हुई थी, और उससे पहले वाली फाइल हमारी ये क्रिएट हुई थी। तो यानी कि हमारा डेटा पहुँच रहा है अपना उस जगह पर, है ना, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या डेटा फैच हुआ है ज़रा उसको समझ लेते हैं। तो फाइल का पाथ जो है ये अपना ठीक है। न्यू नेम हमारे यहाँ पर सही है। कैप्टन अमेरिका हमारी फाइल का ओरिजिनल नेम था, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो बस इसको लोकेशन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने ये सी ड्राइव लिख के डाली हुई है इसको हम लोग अपनी आज की डेट में रिप्लेस कर लें। तो हमारा जो लोकेशन है, कहाँ पर थे हम लोग, डी ड्राइव 12/3, ये हमारी है लोकेशन। तो इसके अंदर हम बैकस्लैश को फाइंड करेंगे, और इसको फॉरवर्ड स्लैश में रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से इस पूरे को करेंगे कट, और यहाँ पर जाके क्या करना है, रिप्लेस, और ये जो हमारे स्पेसिस वगैरह हैं इसको आप सही कर लें। तो डी ड्राइव हो गया हमारा। क्लास रिकॉर्डिंग हमारा फोल्डर का नेम है, MDLF उसके अंदर हमारा फोल्डर हो गया। 9 to 10:30 हमारा ये टाइम हो गया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमारा मार्च 25 का फोल्डर है। उसके बाद हमारा डेट एंड टाइम आ गया इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारा सही हो गया, ठीक है। और क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो हमारा ये पार्ट हो गया। तो चलिए, इतना पार्ट हमने बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? और स्लैश कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ से इसको फिर से स्टॉप करेंगे और रीरन करेंगे अपनी फाइल को। फिर यहाँ पर आएंगे,
क्लोज करके इसको आप रीरन करिए। लोकल होस्ट 8090, चूज करेंगे फाइल और यहाँ से सेलेक्ट सबमिट। फाइल पाथ नॉट फाउंड हमें रिटर्न आया है। अभी हम लोग कहाँ पर, ओरिजिनल फाइल नेम, टेम्परेरी फाइल नेम, फाइल टू अपलोड, मैक्स लिसनर अनडिफाइंड, लास्ट मॉडिफाइड। कहाँ गलत जा रहे हैं, एक बार जरा कोड चेक करते हैं। न्यू पाथ इज दिस, न्यू पाथ, कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन। फाइल के नेमिंग एरर, ये भी ओके हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट स्लैश प्लेन, रेस्पॉन्स डॉट राइट, फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड, ठीक है। न्यू फाइल नेम हमारा आ रहा है 500। यूजर्स के अंदर ऐप डेटा, लोकल के अंदर हम यहाँ पर टैम्प के अंदर ओल्ड पाथ ओल्ड पाथ आ गया हमारा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग न्यू पाथ को और कंसोल करते हैं, पता करते हैं कि हमारा क्या डेटा इस पर आ रहा है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट पर रुक रहे हैं। ओल्ड पाथ आ गया हमारा, ओरिजिनल फाइल नेम हमारा कंसोल हो रहा है इसके अंदर, फाइल पाथ सी ड्राइव। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ना फोल्डर में स्पेस वगैरह होता है, ठीक है, तो उसका भी इशू आ सकता है। तो हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डी ड्राइव में डेटा अपलोड करके देखते हैं कि अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए, फाइल हमारी, और ये हमने यूआरएल यहाँ पास किया हुआ है। तो हम इस लाइन की लेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे कमेंट और यहाँ पर कॉल, और सीधे देखते हैं क्या हम लोग डी ड्राइव के अंदर डेटा डाल पा रहे हैं कि नहीं। कंट्रोल एस, सर्वर को स्टॉप करिए और फिर से रन करिए और चेक करते हैं क्या डी ड्राइव में हमारी इमेज क्रिएट होती है या नहीं। चलिए वापस यहाँ आते हैं, क्लोज करते हैं और लोकल होस्ट सॉरी 8090 चूज फाइल, सेलेक्ट योर फाइल एंड सबमिट। तो
एरर तो हमारा कॉमन ही बन रहा है फाइल अपलोड के ऊपर, यानी कि ये लोकेशन का तो एरर नहीं, ये हमारा चेक हो गया, इसमें मीम टाइप वगैरह सारी चीज़ें ओके हैं। अगर मैं इसको बाईपास करूँ यहाँ पर तब देखते हैं मैं क्या एरर आ रहा है उस केस में। बैक करेंगे, यूआरएल को रिफ्रेश करेंगे, रीचेक करेंगे, स्टिल अच्छा हमने सर्वर रीरन नहीं करा, सर्वर को स्टॉप एंड रीरन। चूज फाइल, सेलेक्ट एंड सबमिट। अब देखते हाँ एरर बना इसमें, अब यहाँ पता चलेगा एरर क्या है। और नोड इंटरनल थ्रो एरर, द ओल्ड पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ बफर और यूआरएल रिसीव्ड अनडिफाइंड। फाइल में भी है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। इनकमिंग फॉर्म मॉड्यूल्स फॉर्मेटेबल मे बी एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, द ओल्ड पाथ, सो ओल्ड पाथ आर्ग्यूमेंट must be of type string or an instance of buffer or URL। हाँ तो हमने और आगे पाथ डिफाइन किया हुआ है। कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन फिक्स कर देंगे, कोई ना कोई इसमें छोटा मोटा एरर होगा, देखते हैं इसको डिटेल में, हो जाएगा ये भी। तो ये मुझे कराने से पहले ही पता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं इस तरह से, तो हम लोग सी ड्राइव तक अपना डेटा फैच कर पा रहे हैं बेसिकली टैम्प के अंदर तक। टैम्प के बाद वो हमारा राइट नहीं हो रहा है न्यू लोकेशन के ऊपर, तो हमारा टारगेट ये है कि वो इस फोल्डर तक डेटा हमारा अपलोड होके आना चाहिए, आ जाएगा, कर लेंगे इसको। चलिए, तो आज के लिए आप लोग फाइल अपलोड तक का पार्ट समझिए, बस एक छोटा सा कोड चेंज बाकी है जो इससे हमारा फाइल अपलोड पे डेटा आएगा।